परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लौलाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यान ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम।
चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सुन रहे हैं। न जाने कितने युग बीत गए, हम परमात्मा की खोज करते करते हम थक चुके हैं और हमने ये यही अंतिम मान लिया, अपना काम करो, पेट भरो, बच्चों को पालो और फिर मृत्यु हो जाए, क्योंकि ये तो सभी की हो रही है। तो परमात्मा ने अब दया करी है आपको ये यथार्थ ज्ञान देने की। आप तक इस ज्ञान का पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं, क्योंकि काल भगवान ने इतने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं आपके कि आप तक ये ज्ञान पहुंचना कबीर परमेश्वर की विशेष कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या कथाएं सुना करते थे, अंत में कहां जाके सेट हो गए थे। पत्थर की मूर्ति के आगे घंटी बजा बजा के, एडी पीट पीट के, नाक रगड़ रगड़ के, मत्थे रगड़ के हम बेहाल हो जाया करते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये पत्थर के देवता, इनका कान ना आंख, भले आदमियों तुम्हारी के सुनाई करेंगे ये। और यदि ये आंख और कान वाले भी सामने आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, ये आप काल की कैद के अंदर बंद हैं। ये अपने भी संस्कारों को, अपने भी दुखों को ये टाल नहीं सकते, स्वयं भोगना ही इनको पड़ता है। तो हम उन की पूजा किया करते थे जो ना हमें हानि पहुंचा सकते हैं, ना हमें कोई लाभ दे सकते हैं। ये केवल आपका किया हुआ कर्म ही आपको प्रदान कर सकते हैं। परमात्मा ने एक विशेष रजा करी है आपको यो सच्चा ज्ञान सुनवाने की। नहीं तो काल भगवान ने जगह जगह ऐसे एजेंट छोड़ रखे हैं, ना जाने कितने संत हैं। कोई जाड़े लाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई ज्योतिष विद्या बताने वाले हैं, कोई नकली संत हैं, कोई किसी देव के पुजारी हैं। तो यहां तक पहुंचने से पहले बीच में बहुत घने एजेंट आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं, और जो यहां पहुंच गए, कबीर परमात्मा की रजा बिना आप यहां नहीं आ सकते। इसलिए 100 बार शुक्र मनाया करो उस परम पिता का कि हे भगवान, आपने कैसे रजा करी हम दीनों के ऊपर। पुण्यात्माओं चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो और वो हमारे को कितना प्रभुता युक्त दिखाई देता हो, उस जीव का अंत अच्छा नहीं है जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं आन देवताओं की करते हैं, परमात्मा की भक्ति ना करके
अन्य भक्ति साधना भी करते हैं, वो भी यूजलेस है। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, फिर आपको ऐसा होगा जैसे इंसान किसी बहुत भयंकर खतरे से बचने के बाद और फिर उसके सौंपन दिया करता है कि हे भगवान बाल बाल बच गया, ना तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो वो स्थिति आपकी कुछ दिनों में होगी, क्योंकि आपको तभी पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं, हम और पहले जो कर रहे थे उसका फल क्या होना था। पहले सत्संगों में बहुत बार आपको बताया कि जो भक्ति नहीं करते और सतगुरु जिनको नहीं मिलते, वो 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बनते हैं, कभी पशु पक्षी जलचर मछली बनते हैं, मक्खी मच्छर बनकर पता नहीं कहां भटकते रहते। और अब आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा? जब तक कि संसार में रहोगे आप सुखी रहोगे, आपकी संतान सुखी रहेगी यदि भक्ति पर लगे रहे तो, मर्यादा में रहे तो। और अंत समय में जब भगवान आपको विमान लेने आएगा, आपको सतलोक से जहाज आएगा और उसमें बैठ कर जाओगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। जाना तो सभी ने है, यहां से पृथ्वी पर रहेगा कोई नहीं, लेकिन उस जाने में अंतर बहुत हो जाएगा। भक्ति नहीं करते और भक्ति नकली करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, शास्त्र विदिता का मनमान्य आचरण करते हैं, उनको तो यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे घसीट कर। और आप जी को एक सुंदर विमान आएगा लेने के लिए, उसमें बैठ कर जाओगे, तो कितना अंतर हो गया। आपने बेशक जरा सी बात लागती हो या, लेकिन इस दास को पता है कि आपका अंत कितना अच्छा होगा, और जो भक्ति नहीं करते उनका कितना बुरा होगा। तो बार बार दास जो सभी को संदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अपने इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को संभालो, नहीं तो बहुत घना पछताना होगा, बहुत पछताओगे और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। ये ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहता, काल अपने दूतों को भेज कर इसका नाश करा देता है। अब ये कुछ वर्षों चलेगा, लगभग 1000 वर्षों तक ये सत्य ज्ञान चलेगा। परमात्मा के बच्चे, वो पुण्यात्माएं जिनका जन्म होगा, मनुष्य का जन्म होना अति दुर्लभ, और इस समय में होना तो ये कति दुर्लभ। और जिन पुण्यात्माओं का इस समय में मनुष्य जीवन है तो सौभाग्यशाली हैं, वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं। और उनसे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो शीघ्र यहां आ जाएंगी, सतलोक आश्रम बरवाला में भक्ति शुरू कर देंगे। और यदि यहां नहीं आए तो बेशक उनका मनुष्य जीवन भी है, तो उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में होगा। अब परमात्मा ने यह कह रखा है कि पूरा विश्व इस ज्ञान को स्वीकार करेगा और सतलोक में जाएगा यदि वो भक्ति करते रहे तो। परमात्मा यहां आकर हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है, और इसको सदुपयोग ना करके आप दुरुपयोग करते हो तो अनमोल जीवन का नाश कर रहे हो। क्या बताते हैं? मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम,
जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं करते हो तो उस प्राणी का वो मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे कुआं बनवा रखा हो और बढ़िया उसकी कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, लेकिन उसमें जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है पर गुण कूप के नहीं। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं है। वो तो पशु पक्षियों जैसे काम कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी। अब हम भक्ति ना करके कौन सा काम करते हैं कि अपनी मजदूरी करें या नौकरी करें, किसानी करें या जैसा भी जिसका व्यवसाय है वो व्यवसाय करें। और क्या करें, उससे क्या करना चाहते हैं कि वो कोठी बनावे, फिर बढ़िया सी कार लेवाएंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी। तुम तो 100-200 ग्राम सोना किसी के पास गोल्ड है तो फूलिया नहीं समावे, जो सोचा पता नहीं के पा गया। परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। या माया तो अपने मिल रहे को नहीं, और राम आपको मिल सकता है। जो सबसे कठिन और सबसे दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी, आज कलयुग में परमात्मा ने वह कति सुलभ कर दी। और अब भी नहीं कोई ग्रहण करेगा तो पत्थर है, फिर इंसान नहीं। वो कर्महीन कर्म ठोक प्राणी है जो इतने प्रमाण इतने ज्ञान सुन के भगवान की तरफ अग्रसर नहीं होता। अब कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। यदि वो कर्महीन इंसान अपने रिलेटिव के कहने से और रुक जाते वह बला टल जाती। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं क्योंकि ये आपके पिता हैं, ये आपके परम पिता हैं, ये आपके अपने हैं और अपनों के लिए अपने दुखी हुआ करें। एक कवि का एक सिंपल सी कहानी वो भी सुनाया करते थे कि नो तो दुनिया मरे बतेरी पर अपने का दुख हो से। तो हम उस परमात्मा के हम अपने हैं और अपने का दुख अपने को ही होता है। अब हमने इतनी भांग पी रखी इस काल की और अज्ञान इतना हमारे अंधेरा कर दिया, हमारी आंखों से हमें आत्मा की आंखें बंद कर दी और ये चरम दृष्टि गणी खोल दी, चतुर्गणे बना दिए, इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, अच्छे एजुकेटेड बना दिए, मंत्री प्रधानमंत्री जज बना दिए और हमारी आंख फूल गई। अब हमने तो सैकड़ों आदमी सर्जी कहने वाले मिल गए, सैकड़ों सलूट मार रहे हैं, हमने क्या जरूरत भगवान की। और ये आपके हैं पिछले पुण्य,
पिछले जन्म की जो पुण्यात्माएं हैं उनको ऐसी उच्च पोस्ट प्राप्त होती है और उन्हीं को संत पद प्राप्त होता है। नकली संत पद भी वही प्राप्त करते, क्योंकि उनके संस्कार तो काल ने देने ही देने हैं, वो किसी प्रकार से बर्बाद करवा उनके। और वो परमात्मा आके हमारी आंखें खोलते हैं, कहते सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज और अरणक शिपु जीव मार दूं मैं नरसिंह धर लूं साज। कहते अपने भगत के लिए मैं भी बहुत कुछ कर देता हूं। तो इसी उद्देश्य से जैसे परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान सुनाते हैं। इसी आधार से परमात्मा कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे और वहां 10-20 वर्ष रहकर वहां की अक्षेत्र की जो पुण्यात्माएं होती थी उनको आपदाओं से बचाते थे। उनमें परमात्मा की आस्था दृढ़ करने के लिए वहां कुछ दिन उस अक्षेत्र में रहा करते थे। कई स्थानों पर, लगभग 20-30 स्थानों पर ऐसे जगह जगह अपनी झोंपड़ी और एक आश्रम का छोटा सा निर्माण कर रखा था। और वो उस प्रत्येक आश्रम में किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीना ऐसे रुका करते थे, फिर चले जाते थे। एक गांव के अंदर जहां परमात्मा का आश्रम था संत रूप में, यानी संत का आश्रम था, हम संत ही कहेंगे इस कथा के अंदर। तो जब वहां संत जी आते थे तो गांव के लोग जितने उपदेशी थे 10-20 घर, तो प्रतिदिन एक घर से, एक उपदेशी के घर से आश्रम का खाना जाया करता था संत जी का, और उनके साथ जो भक्त 10, 5, 4 होते थे उनका। उन्होंने ऐसा अपना एक टर्न बांध रखी थी, एक पारी बना रखी थी। तो उसी गांव में एक बहन थी जिसका पति मर चुका था, इकलौता पुत्र था, और वो भी उसी नगर में रहा करती थी। उसने दीक्षा नहीं ले रखी थी। एक बहन का नंबर आ गया संत का भोजन बनाने का, उस दिन का, दोनों समय का। तो उस बहन ने खीर बनानी चाहिए तो देखा दूध खराब हो गया। और जिनको परमात्मा पुण्यात्माओं इस अध्यात्म मार्ग का ज्ञान हो जाता है तो वो समर्पित हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ये बार बार अवसर नहीं मिलता भगवान की भक्ति और सेवा का। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि परमात्मा आज तो बड़ी बात बिगड़ी, आज मुश्किल से दाव लगा था अपने पूज्य गुरुदेव जी की सेवा का, और आज दूध खराब हो गया, खीर कैसे बनाऊंगी, खीर बिना ये दावत पूरी होती नहीं। तो उसने देखा कि एक पड़ोस में अभी 1 महीना पहले कोई भैंस ताजी ब्याई थी, उसके घर गई और कहा बहन ऐसे ऐसे मेरा दूध खराब हो गया, मुझे दूध उधारा दे दे। पहले दूध बेचते नहीं थे और अपना कारण बताया कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव जी का भोजन बनाना था, पता नहीं कौन सा माड़ मेरा खराब कर्म आगे अड़ गया कि मैं आज मेरा दूध फट गया, खीर नहीं बना पाऊंगी, मैंने खीर बनानी है। तो उस बहन ने, जिसके वह भैंस ताजी ब्याई थी, दूध निकाल कर और टांग रखी थी बाल्टी भरी भराई, वह न्यों की नहीं उठा कर उसके पात्र में पूरी डाल दी और कहने लगे बहन ले जा। तो जो उपदेशी बहन थी उसने कहा बहन कुछ तो रख ले अपने परिवार के लिए। तो कहने लगी बहन ले जा। ना जाने कैसे दाव लग गया इसे शुभ काम में, और मुझ कर्महीन का जो दूध प्रयोग होगा, ना जाने कैसे दाव लग गया। ले जा बहन, तू सारा ही ले जा।
अब इस बात से वह सत्संग में जाने वाली बहन प्रभावित हुई कि हे भगवान, कितनी पुण्यात्मा और आपसे दूर है। मैं सत्संग ले रखा है, भगवान से भी बहुत निकट मानती हूं, सारा दूध तो मैं भी ना दूं कि मेरी उपदेशन भी मांगना आ जाता है। न सोचोगे कुछ राख लूं बच्चों के लिए, और इसने सारा कुछ ही दे दिया। तो सोचन पर विवश हुई, कई दिन उसके हृदय से वह बात उतरी नहीं। एक दिन वह फिर गई उसके घर पे, सोचा इसको कुछ भगवान की कथा सुना दूं, इसकी रुचि भगवान में बने और इसका उद्धार हो। अब वो बहन गई, कुशल मंगल पूछा, तो वो लड़की जो थी अनुपदेशी थी, जिसने नाम नहीं ले रखा था, वह रोने लगी फूट फूट कर। जब कुशल की बात आई कि बहन कुशल हो, बोली कुछ नहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। अब उपदेशी बहन ने पूछा, उसने सोचा क्या घटना घट गई इसके साथ। तो जब खूब रो रही, हल्का कलेजा हो गया, तब वह बताने लगी, कहने लगी, बहन ये छोटा सा बाल लड़का था मेरा गोदी में, इसका पिता मर गया और मैंने ना किसी के संपर्क करा, ना जेठ का ना देवर का, और ना कुछ और ब्याह की सोची। इसलिए नहीं सोची कि इस बालक ने दुखी कर देंगे मेरे ने, मैंने दुखी सुखी करके इसने पालूंगी, और मैंने यूं पाल दिया। और न सोचा था ये बच्चा सियाना हो जाएगा तो मुझे सुख होगा, और यो बालक कति बिगड़ गया, ना मेरी एक मानता, और शराब पीता है और निकम्मे बच्चों में बैठता है, मेरी एक नहीं सुनता, मैं नो दुखी होगी। कई बार तो मन में आता है कि अपनी आत्महत्या कर लूं। तब उस बहन ने कहा कि बहन देखो, आप मेरे साथ सत्संग में चला करो और वहां ज्ञान सुनोगे, आपका बोझ हल्का होगा, इस संसार का पता चलेगा ये है क्या। तो वो बहन कहने लगी कि मैं एक तो विधवा, मेरा पति सिर पे नहीं, और आपके तो पति हैं, आप तो उनके साथ भी जाते हो या फिर नहीं जाते। वो नहीं जाते हैं तो सबको मालूम है इनके पति हैं, उनकी आज्ञा से जा रहे हैं, और मैं जाऊंगी तो दुनिया पता नहीं के बात बनाओगी, मैं नहीं चल सकती तेरे साथ। तो उस बहन ने फिर बहुत सा ज्ञान सुनाया उसको। कैसे? उसने बताया कि बहन देखो, क्योंकि सत्संग सुन रखा था, सत्संग सुनने वाले भक्त बहन बेटियां भाई बुजुर्ग जहां भी किसी कहीं पर जाएंगे तो वो चंदन जैसी लकड़ी होती है वह, और चंदन की लकड़ी को से छोटा सा गुटका की तरह रख दो, वो महक छोड़ेगा। तो स्वाभाविक बन जाता है इस ज्ञान को सुनकर, सोचते सबको बताऊं, सबको आवश्यकता इस वस्तु की। तो वह बहन बताने लगी कि देखो, हम सत्संग में सुनते हैं तो उनको आधार बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। आपने मीराबाई सुनी है? हाँ जी, खूब सुनी है। मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, समाज के साथ कितना संघर्ष किया, और आज वो सफल हुई। यदि मीराबाई ये सोचती कि समाज के कहेगा, कोई गुंडी कहता, कोई भुंडी कहता, और उसको मालूम था मैं कर क्या रही हूं, तो समाज तो देखो किसी को कुछ ना कुछ वो कहता ही रहता है, जैसी उनकी बुद्धि काम करती है। लेकिन भगवान से परिचित होने के बाद वो आत्मा परमात्मा से दूर नहीं हो सकती, चाहे सारा संसार एक तरफ हो। अब मीराबाई की कथा सुनाई उस बहन ने। क्या सुनाया? पुण्यात्माओं, आपने आज तक अध्यात्म ज्ञान जो है वो अध खबड़ा सा सुन रखा है, कहीं का सिर कहीं की चोटी, इस तरह का ज्ञान आपको सुना है। यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान अब सुनने को मिलेगा। संपूर्ण कथाएं कैसे हैं। मीराबाई
बचपन से ही परमात्मा में बहुत ज्यादा आस्था रखती थी और ठाकुर समाज में उनका जन्म था। ठाकुर लोग अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को पर्दे में रखते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, अपनी इज्जत समझते थे और स्वयं सारा काम करते थे। गोबर आप डाल के आते, पशुओं का बाहर, पानी खुद भरा करते, पर अपनी बहन बेटी बहुओं को वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। वो अपनी इतनी इंसल्ट समझते थे और अगर कोई गलती कर देती थी, लड़की किसी कारण से बाहर चली जाती तो उसको खत्म कर देते थे। यहां तक उनका एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था। तो उस समाज में मीराबाई का जन्म हुआ और काल ऐसा ही करता है, जो पिछला संस्कारी हंस होता उसको ऐसे किले में फिट कर देगा कि वो भक्ति या तो करे नहीं और करेगा तो उसको उपलब्ध नहीं होने देंगे। तो मीराबाई की माता बहुत धार्मिक थी और घर पे ही अपने श्री कृष्ण जी की वह पूजा करा करती थी। और मीराबाई ने बचपन से ही, जैसा भी सुनते हैं, तो उसी में आस्था बन गई, श्री कृष्ण जी को अपना मालिक मान लिया। फिर उसका कुछ समय के बाद विवाह करने लगे तो उसकी माँ ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं 2 बार ब्याह नहीं कराती, मैंने विवाह कर लिया श्री कृष्ण जी से। फिर भी जैसे तैसे उसको जबरदस्ती करके उसका ब्याह कर दिया। तो 4-5 वर्ष ब्याह के उपरांत उसका पति राजा था और घर में बड़ा था। उसका एक देवर था, तो उसके पति की 4 वर्ष विवाह के 4-5 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है। जब वो उसका पति था, राजा था, और मीराबाई ने अपने पति से कह दिया था कि मैं भक्ति करूंगी, भक्ति से ना रोकना मुझे। वो अच्छी आत्मा, नर्म आत्मा का था। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तो उसने, मीराबाई ने कहा कि मैं मंदिर में जाया करूंगी। उसके पति ने नौकरानी साथ भेजनी शुरू कर दी कि आप जा सकती हैं और लेकिन पर्दे में जाओगी और नौकरानी तेरे साथ जाएंगी, नो ऑब्जेक्शन। तो इतना रास्ता परमात्मा ने दया कर उसका खोल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसके पति की मृत्यु होगी। छोटा भाई उसका राजा बन गया, यानी उसका देवर। अब पहले तो उसने कोशिश की कि तू मंदिर में मत जा। पहले तो भाई था सिर पे, तेरा पति था, दुनिया की जुबान बंद थी। अब जाएगी तो तुझे पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। वो नहीं मानी। उसने भी संतोष किया कि चलो ये पहले भी जा ही रही थी और औरतें साथ जाती हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्मा, इस दास को परमात्मा के विधान का बहुत सारा ज्ञान हो गया। कंप्लीट तो नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट तो भगवान ही जानते हैं, फिर भी इस दास को इतना ज्ञान अवश्य दे दिया है कि आपका काम खूब चला दूंगा और सही रास्ता बता दूंगा। अब जो भक्ति का समय अब है, ये कंप्लीट कोर्स यानी संपूर्ण साधना आपको प्राप्त होगी, हो चुकी है और हो रही है। योग्य होते जाओगे, सभी साधनाएं आपको प्राप्त होती चली जाएगी। और जिन्होंने मर्यादा निभाई अंतिम सांस तक, तो वो सीधे सतलोक जाएंगे आपके, और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपके बच्चे भी फिर आपके साथ साथ वही आकर ये परिवार ज्यों का त्यों वहां रूप धारण कर लेगा। वहां वृद्ध अवस्था नहीं और मृत्यु नहीं और कोई काम नहीं, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। ये हजारों वर्षों तक चलेगा। उसके बाद फिर इसमें बहुत त्रुटियां आएंगी। और उस समय जो किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष भक्ति कर ली और वो सतलोक नहीं गए, तो वही आत्माएं फिर भटकती रहेंगी।
कभी ऊपर जाएंगी स्वर्ग लोक में, कभी ब्रह्म लोक में, कभी पृथ्वी पर राजा बनेगी, कभी रानी बनेगी। और अपने पुण्यों को जो इस सत भक्ति से इकट्ठी हुई थी आपकी पूंजी, उसने हजारों युगों तक न्यू नाश करेगी। उन्हीं आत्माओं में से ये मीराबाई थी जो पिछले उस प्राइम टाइम में बिचलगी। और परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसने पार करके छोड़ दूंगा, समय कितना लग जाएगा। तो एक दिन मीराबाई जिस मंदिर में जाती थी उसके रास्ते में किसी एक भगत, गरीब सा भगत था, झोंपड़ी थी, आगे काफी वृक्ष बगीचा सा था, वैसे गांव साजला। उस बगीचे से में परमात्मा कबीर जी और रविदास जी ये दोनों वहां सत्संग कर रहे। और मीराबाई देखो, भगत में एक गुण न्यारा होता है कि साधु संत या परमात्मा की चर्चा कहीं हो रही हो, वो दिखाई दे जाए तो सबता आकर्षित होती है। मीराबाई मंदिर से होकर के वापस आ रही थी, तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तो उसने सोचा 2 मिनट, घंटा, आध घंटा महापुरुषों की वाणी सुनती हूं, परमात्मा की चर्चा चल रही है। वो वहां जाकर बैठ गई। और परमेश्वर कबीर जी को तो मालूम था, कहते गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा उस हीरे को खोज रहा था, उसको ग्रहण करना था मीराबाई को। मीराबाई वहां पहुंची, वो कृष्ण की, श्री राम की यानी श्री विष्णु जी की पुजारिन थी। परमात्मा बता रहे थे कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपने आत्माओं पहली बार हमने भी ये बात सुनी थी तो चक्कर काट गया दिमाग कि कहते यू महात्मा पागल है, इसने अकल नहीं कती भी। बिना सिर पैर की बात कह रहा है कि विष्णु राम और ये नासवान है, इनकी भक्ति ठीक नहीं। तो मीराबाई का उथल पुथल होगी, लेकिन श्रद्धालु बगावत नहीं करते, दुख कितना ही हो। वो सुनती रही। सत्संग के बाद करबद्ध होकर कहा कि महाराज जी, आपने जो यह बात कही मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं श्री कृष्ण जी की पुजारण हूं, विष्णु जी की पुजारण। आज तक हमने नहीं सुना अभी इनसे ऊपर कोई शक्ति है और इनकी भक्ति ठीक नहीं। परमात्मा ने कहा कि बेटी, मुझे शौक नहीं झूठ बोलने का, मैंने आपसे कुछ लेना नहीं, मैं तो एक सत्संग कर रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। आपको अच्छा लगता है तो ग्रहण करो, नहीं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। तो वो कहने लगी, जी मैं इस बात को जानना चाहती हूं कि सचमुच ये ब्रह्मा विष्णु, क्या भगवान विष्णु से भी ऊपर कोई शक्ति है? श्री कृष्ण जी तो मेरे साथ कई बार तो प्रत्यक्ष आकर बातें करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी, ये देवताओं के अंदर एक क्वालिटी होती है कि झूठ नहीं बोलते। तो अगर अब कह तेरा दाव लगे, श्री कृष्ण जी तेरे तो बात करे, या अवश्य प्रश्न पूछना कि क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है? अब उसके तरफ लगी कति कसुती और लगी फिर हृदय से पुकार करने श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और मीराबाई ने कहा कि महाराज, मैंने आज संतों से कुछ ऐसी अटपटी सी बात सुनी जो मेरे गले उतर नहीं रही, आप निर्णय करो। उन्होंने कहा कि आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा,
वो शक्ति परम है, लेकिन वो प्राप्त नहीं होती। हमने खूब समाधि लाला देख ली, वो मिल नहीं सकती। तो मीराबाई को इतना तो क्लियर हो गया कि इनसे ऊपर है कोई शक्ति। और महात्मा न्यू कह रहे थे हम ऐसा मंत्र देंगे आपको, 100% गारंटी देते हैं भगवान मिलेगा। तो जब बस साहिब कर दी श्री कृष्ण जी ने, मीराबाई ने सूक्ष्म वेद में कहा कि एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, एक का चोट बतेरी जिन भगवान चाहिए। अटपट की क्या जरूरत थी जब खुद स्वीकार कर लिया स्वयं। मीराबाई रात काटनी मुश्किल होगी उसने, और सुबह मंदिर तो गई भूल, सीधी बगीचे में गई। और 1 हफ्ते का सत्संग मालिक ने जान कर रख रखा था। तो जाती चरणों में गिर गई कबीर भगवान के, कहने लगी महाराज मेरा कल्याण कर दो। मतलब घनी भूल में सोऊं थी। परमात्मा ने सभी श्रोताओं के सामने पूछा, बेटी सच्ची बात बता क्या बात हुई। तब उसने बताया कि मैंने रात शाम ने जाकर श्री कृष्ण जी से अर्ज करी, मेरे सामने आए, उनसे मैंने ये प्रश्न किया कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है। तो उन्होंने यही कहा कि वो शक्ति मिलती नहीं, हमने भी कोशिश कर ली। तो महाराज आपकी सारी बात सच्ची, और वो कहते उनको मिली नहीं और आपको हम उनको मिला देंगे। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा संत होगा वो झूठ नहीं बोला करे, और बकवादी अपने अटपट कर के लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए कितनी झूठ बोल सकता है। तो हम उस परम शक्ति को जो श्री कृष्ण और सबसे ऊपर जो परम शक्ति है उसका एक ऐसा मंत्र देंगे, वो सहज में मिल जाएगा आपको भक्ति करते करते। और बहुत आसान भक्ति है उसके पाने की, ना घर त्यागना, ना कोई अन्य कोई लटोटर करना, बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मंत्र से होता है। तो चरणा में गिरगी भगवान मैंने मोक्ष भक्ति नाम दे दो। अब परमात्मा को ये दिखाना देखना था, उसका टेस्ट करना था, उसकी परीक्षा करनी थी कि यह भगत है। भगत के अंदर जाति अभिमान, पद अभिमान, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर है तो भक्ति नहीं कर सकता। सबसे पहले संत उसके उस अभिमान अहंकार का नाश करते हैं जो भक्ति नाशक बाधक है। परमात्मा को पता था क्या होगा, और रविदास जी से कह दिया था कि मैं वो लड़की आवेगी मीरा, और मैं तेरे पास भेजूंगा, और आप उसको ये पहला मंत्र मैंने दे रखा है ना, इसको देना, केवल इसको देना, आगे नहीं किसी को देना भी। तो कबीर साहब जब वो लड़की आई तो कबीर साहब ने कहा बेटा जाओ, वो भक्त बैठा महात्मा वो आपको दीक्षा देगा, मैंने उसको आदेश दे रखे हैं। अब जब मीराबाई वहां पहुंची और उनसे प्रणाम किया कि महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, सामने बैठे थे थोड़ी दूरी पे, तो रविदास जी ने कहा कि बहन दीक्षा तो गुरुजी देते हैं, वही दिया करते हैं, कि उन्होंने ही तो कहा है। तो परमात्मा ने कहा रविदास कल्याण कर बेटी का। तो रविदास ने कहा कि बहन बात सुन ले, मैं जाति से चमार हूं और आप ठाकरों की बेटी हो, देखो समाज तुझे बहुत कुछ बुरा भला कहेगा, और बहन गुरु के प्रति अगर फिर तेरी आस्थाहीन होगी, आपके मन में दोष आ गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी, गुरु और शिष्य का नाता समाप्त हो जाएगा, आप सोच समझ लो। तो मीराबाई ने कहा कि भाड़ में पड़ो यो संसार, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, भगवान मैंने नाम दे दो, मुझे दीक्षा दो, मेरा कल्याण करो। मैं जिस वस्तु के लिए तरफ रही हूं वो मुझे मिलने जा रही है, तो मैं संसार नहीं देखूंगी। तो मीराबाई को रविदास जी ने दीक्षा दे दी। वो सत्संग सुनने आती रही, फिर सत्संग समाप्त हुआ, संत चले गए। कुछ दिनों के बाद वो फिर आए, उस समय खेतों में काम का समय था, तो वो रात्रि में सत्संग कराया करते कि दिन में काम करो, घर के भी प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो तुम्हें आने नहीं देंगे।
दिन में अपना खेतों का काम करो, मजदूरी करो, किसानी करो, और रात में अपने नींद के समय में से भगवान का ज्ञान सुनो। तो फिर वो 1 हफ्ते का 10 दिन का रात का सत्संग रख दिया। अब मीराबाई रात को जान लगी। अब इस बात का उसके देवर राजा को बड़ा दुख हुआ कि अभी पहले तो दिन में जाया करती मंदिर में, अब रात ने जावे सत्संग में, या तो बात बिगाड़ेगी, इज्जत का नाश करेगी, और कित मुंह दिखावाएंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे, कहीं गड़बड़ होगी। तो उसने क्या सोचा कि इसको मार देता हूं, और ऐसे ढंग से मारूं कि लोगों को पता भी ना चले। तो उसने क्या तरीका अपनाया, उसने अपने लड़के का जन्मदिन मनाना चाहा और उसमें सभी रिश्तेदारों को इकट्ठा किया। उधर से एक सपेरे से कहा कि कैसा सर्प ला दे कि डंक मारते मृत्यु हो जा। राजा का आदेश, उस सपेरे ने ऐसा ही ला के दे दिया, ऐसा सर्प ला दिया और दिखा दिया उस राजा को एकांत कोठड़ी में कि एक बार इसको खुलते ही और सीधा माथे में डंक मारता ही है, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। राजा ने उसको मुंह मांगे पैसे दे दिए और उसको एक आभूषणों के डिब्बे में बंद करके, गहनों के डिब्बे में बांदी को दे दिया और कहा कि मीराबाई को दे के आजा और कह देना आज इस हार को पहन, इसमें एक हार है बहुत कीमती, इसको पहन लेगी और आज मेरे लड़के का जन्मदिन है और बहुत से रिश्तेदार आएंगे, मेरी बेइज्जती ना करवाना, नहीं तन्यों कहेंगे भाई मर गया। उसकी पुत्र, उसकी वधू को, उसकी पत्नी को ये ढंग से नहीं उड़ाता पढ़ाता, ये अवश्य पहनना पड़ेगा आज तूने। नहीं तो मीराबाई कोई हार श्रृंगार के आसपास भी नहीं रहती थी, सिंपल वेशभूषा में अपना टाइम पास कर रही थी। तो मीराबाई ने सोचा वह रख के, मीराबाई वह रख के चलेगी रानी बांदी। तो उसने सोची कि मेरे लिए तो मिट्टी है, हार है तो मिट्टी है, ना पहनूंगी तो 36 बात बना होगा, इसने डाल लेती हूँ थोड़ी देर गले में। ना धो का अपना उसने कपड़े पहन के वो खोला डिब्बा, उस सर्प का हार बन गया, उस विषैले सर्प का एक बहुकीमती हार बन गया, गले का आभूषण बन गया और उसने वो डाल लिया। अब उस राजा ने सोची थी कि वह मर्गी होगी और सर्प वहीं घूम रहा होगा और सबको कह दूंगा कि इसको सर्प ने डस लिया, सर्प ने डस लिया, मर्गी। सबके सामने गवाही हो जाएगी कि सर्प ने डसने से मर्गी। अब वो गया, जाकर के देखा उसने कि वह हार पहने बैठी और वो डिब्बा वहीं रखा खाली। तो वो क्या कहता है कि ए नीच आत्मा, इतना कीमती हार तू कहां से लाई? मुझे पता था तू रात को कैसे जाती है, किस लिए जाती है, तो इन्हीं कर्मों के लिए जाती थी। तेरी गर्दन काटूंगा, अब सब रिश्तेदारों को बुलाता हूं, तू कहां से लाई? तो उसने कहा जी आपने भेजा था, आप मुझे जीने देते ना मरने देते हो, आपने अभी इस नौकरानी के हाथ भेजा था कि पहन ले, मैंने यो पहन लिया। वह नौकरानी बुलाई कि यही डिब्बा था, कहा यही था जी, मैं ये रख के गई थी। वह बोली और कोई डिब्बा नहीं मेरे पास, देख लो मैं कभी पहनती नहीं हार। तो उसका तो कलेजा पकड़ा गया उस राजा का कि बड़ी अनहोनी हुई भैया, या तो नाम रहे इज्जत का गाहक, इज्जत की गाहक बनेगी। वो तो हो गया उनका समागम जो होना था। उसने फिर उससे पहले से कहा कि भाई नो करे, एक विष ला के दे दे मुझे, ऐसा विष हो कि पिंदे मर जा। उसने ऐसा विष ला के दे दिया और उसका खूब टेस्ट करा दिया, एक छोटे से जानवर पर डालते ही मर गया।
जीप रखते ही 10 मिनट के बाद जीव नहीं रहेगा। तो उसने सोचा या ऊंता मरती ना, और आज इसको मैं जबरदस्ती विष पिलाऊंगा और कह देंगे या आप पे पी कर मरेगी। वो विष ले गया हाथ में, एक हाथ में तलवार है, और कहने लगा मीरा या तो इस विष ने पी ले ना तेरी गर्दन काटूंगा। मीराबाई ने सोची गर्दन में तो दर्द होगा, विष ने पी लो, मारत युग आई। तो उसने वो विष उसके सामने पी लिया। वो 10 मिनट खड़ा रहा, 1 घंटा खड़ा रहा, 2 घंटे खड़ा रहा, वह ठीक ठाक बैठी। सूक्ष्म वेद में कहा है मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लाग्या, हो गया सर्द ही यार, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कहा तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी हृदय में। गरीबदास जी कहते हैं कि पीवत ही अमृत बन गया और हो गया ठंडा ही यारे, हो गया सर्द ही यारे, हृदय कलेजा ठंडा हो गया उसका उस विष से। तो भक्ति में जब इतनी ताकत ना हो तो कौन बुझे भगवान ने और कौन खोद दे उसको। अब उसने सोचा भाई ना तो या मारे तो मरती, और अब इसका क्या इलाज करूं। तो उसने मीराबाई की मां बुला ली और उससे कहा कि माता इसने समझा दो, इसने तुम्हारी इज्जत का नाश कर दिया और दुनिया पता नहीं के मुंह बनावे है, जगह जगह बातें चलती हैं, तो यह हमसे मेरी बर्दाश्त से बाहर की बात है, तू समझा। तो मीराबाई की मां उसको समझाने लगी बेटी तो इस सत्संग में ना जाया करे। और देखो सारा संसार पता नहीं के बात बना रहा है, कोई 19 कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई अच्छा कहता है। और दूसरी बात हम ठाकर औरतें ने जिसको गुरु बना रखा वो चमार है। तब तक रविदास जी ही को वह गुरु मानती थी, फिर परमात्मा बाद में मिले थे कबीर साहब। मीराबाई जब घर छोड़कर चली गई थी, ये लंबी कथा है क्योंकि एक सत्संग में ये पूरा प्रकरण नहीं हो पाता। आज विषय दूसरा है इसलिए थोड़ा सा हिंट अवश्य दूंगा। तो उसने उसकी मां ने कहा बेटी हमारी इज्जत का यो भी बट्टा लगा है, हानि है कि तू आपने एक चमार से और ठाकुर होकर उसकी शिष्या बन गई बेटी, इसमें भी हमारी इज्जत का हानि है। तो मीराबाई कहती है कि माता अब ये शिक्षा मेरा लागा को नहीं, मैं समझ चुकी हूं भगवान को, मैं जान चुकी हूं मालिक को, और इस संसार से भी परिचित हो चुकी हूं, और अपने जीवन के उद्देश्य से मैं परिचित हो चुकी हूं, अब मैं ना मानूं। उसकी मां कहती है सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करे तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, हारी चाहे जड़े कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटरी, थारे सत्संग के राय में है,
थारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस ले वही। आए वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तन डस ले वही। जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जा। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी व तो सरप गंडे वे बने जावे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। थारे सत्संग के राह में ही, थारे सत्संग के राह में आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। आए वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तन खा लेवे। जब गुरु मारे मेरे करेरी, जब गुरु मारे मेरे करेरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जाव। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जावे। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। थारे सत्संग के बीच में ही आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। और संत मेरे माँ बाप है री, संत मेरे माँ बाप है री। हारी वह तो कर देंगे बेड़ा पार। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी, हारी वह तो कर देंगे बेड़ा पार। सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। अब उसकी माँ फिर अंतिम पेच लगावे है। वो तो जाति चमार है, वो तो जाति चमार है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी हार है। तेरे री लिख माता चमार है री, तेरे लिख माता चमार है री। मेरा सिरजन हार है री, मेरा सिरजन हार है री। हारी वह तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। हारी वह तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छोटेरी। मीराबाई नहीं मानी। मीराबाई ने देखा कि अब मुझे ज्ञान पूरा हो गया, ये संसार किसी का नहीं और यहाँ मुझे ये भक्ति करण नहीं देगा, इनकी चौधर और इनकी इज्जत। तो रात्रि के समय घर ते निकल गई।